शांति। बाबा बाबा कितने प्यार सब कहते हैं, बस एक सुनते अपने अपने के साथ। बाबा कहता है, कहावत है ना, विनाश काले प्रीत की। बाबा कहते हैं, बच्चे उसकी ऊपर काया में बैठे उस परम पिता निराकार शिव को पहचान। और बाबा कहता है फिर विनाश काले है तो विनाश का समय। विनाश अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग की रात जा रही है, ये विनाश है इस पुरानी पतित दुनिया। कलयुग की रात जा रही है। बाबा कहता है तुम जो विकारों की नींद में सोए पड़े हो कुंभकर्ण, बाबा कहता है ये विकारों की नींद है, अज्ञानता की नींद है, काम क्रोध काम वासना की नींद है। अब ये टूटे कैसे बाबा? दुनिया बाबा कहता है इसी नींद में जन्म लेती है और इसी नींद में बाबा कहता है वो संसार को विदा भी कर देती है। मोह में तड़पते जाते हैं, वासनाओं का बोझ उठाए चलते हैं, जन्म बाई जन्म। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कहावत बनी है ना, इस समय की बनी, विनाश काल है। इस पूरे बाबा कहता है सृष्टि के रंगमंच पर जब बाबा कहता है ये चक्र पूरा हो जाता है 4 युगों का, तो बाबा कहता है अब ये विनाश का पुराना जा रहा है, नया। इस समय बाबा कहता है ये गायन है विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत। तो प्रीत बुद्धि तो बाबा कहता है किसी की मुझसे है ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है बच्चे मुझसे तुम्हारी प्रीत जुट नहीं सकती। क्यों नहीं जुट सकती? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुम्हारी विपरीत बुद्धि है। अब विपरीत बुद्धि कैसे है? बाबा कहता है देखो तुमने कहा ना कि परमात्मा भगवान वो तो सर्वव्यापी। अब बाबा कहते हैं बच्चे सर्वव्यापी तो कैसे हो सकता? ये सब तो बाबा कहता है खत्म होने वाले, कल्प कल्प होते हैं, इनको कैसे कह सकते हो कि सबके अंदर भगवान? कहते हैं ना सबके अंदर भगवान बैठा। बाबा कहता है ये तो कल्प कल्प इनका विनाश हो जाता है। और अब तो बाबा कहता है उम्र का भी तकाजा नहीं, इसलिए बाबा कहता है अभी तुम सबकी ये विनाश का समय है। विनाश माना बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराना चक्र अभी इस खेल का बाबा कहता है यहाँ पर दी एंड है। मुक्ति मांग रहे थे, मोक्ष मांग रहे थे, राम राज्य मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे, मिला किसी को नहीं। बाबा कहता बच्चों को वर्षा बाप से मिलता, बाबा कहता है गुरुओं से नहीं मिलता। ये गुरु तो बेचारे बाबा कहता है देखो खुद बेचारे विकारी जीवन छोड़कर संन्यास्त हो गए और गृहस्थियों से ही मांग कर खाते हैं। तो बाबा कहता है जिस भगवान को याद करते हैं ना उसके लिए कहते हैं नेति नेति, माना उसका अंत नहीं पाया। ब्रह्म को याद करते हैं, कहते हैं हम ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, उसी को भगवान समझ लिया। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय संसार की विनाश काले विपरीत बुद्धि तुम बच्चों की बाबा कहता है प्रीत बुद्धि मैं आकर बनाता हूँ। पत्थर से तुमको बाबा कहता है मैं पारस बना, सारे तो नहीं बने। इंटरेस्ट है किसी का
हाँ, भगवान पर पीएचडी करने का। कहते हैं अरे छोड़ो ना, थोड़ी सी तो जिंदगी है। भगवान भी कहता है अच्छे कर्म करो, और वो भी दरिया में डालते जाओ। बस बाबा कहता है जिसको जो समझ लगी वो भगवान का नाम लेकर वो माने बैठा है कि भगवान ने कहा है कि कौन सा अच्छा कर्म तुम करते हो, दान पुण्य करते हो। अगर शास्त्रों में ये ना लिखा हो ना कि ये पुण्य कर्म है, इसको करने से 1 का 100 मिलेगा, कौन करने वाला? कौन करने वाला? अगर शास्त्रों में ये नहीं लिखा हो कि कर्मों का हिसाब किताब आगे भरना पड़ता, कौन किसकी सेवा करने वाला? ये तो तुम बाबा कहते हैं डर से करते हो, सब अपने अपने स्वार्थ से करते हो। इसको राम सेवा थोड़ी कह सकता। ये तो राम की एनर्जी नहीं है, डर और स्वार्थ वाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले बाबा कहता है आप इस बात पर एग्री हो, इत्तेफाक रखो कि समय तो विनाश का है। इसी समय का बाबा कहता है गायन किया गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा कहता है गलानी हो चुकी, गलानी हो चुकी बाबा। बाप की गलानी कर बैठे, अपनी गलानी कर बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर ही कलयुग की अति पर बाबा कहता है मुझे प्रवेश करना है, तुम मानो या ना। तो बाबा हम बच्चों को विपरीत बुद्धि से, विपरीत बुद्धि हमारी कैसे बनी? क्योंकि हमने जो जो कुछ पढ़ा है, सुना है, समझा है, हम उसको सत्य समझकर, उसी को सत्य समझकर बाबा कहते हैं बच्चे तुम देखो कितने जन्म काट बैठे। बाबा कहते हैं हर जन्म तुम्हारा गिरती कला में जा रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा, व्रत करके तीर्थ स्नान करके तुम स्वर्ग पहुंचने वाले हो? भाई विपरीत बुद्धि हो, एक भगवान को नहीं जाने, विपरीत बुद्धि किस बात? बाबा समझा। बाबा कहता है पहली बात, मैं सर्वव्यापी नहीं, नहीं हूं सर्वव्यापी। तुम जो गीता पढ़ते आए हो ना भक्ति, उसमें भी अगर बाबा कहता है अगर तुमने कृष्ण को भी भगवान समझ लिया हो, तो वो भी अर्जुन को यही कह रहा कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ। सबका नाम तो नहीं ले रहा कि सारी नदियों में मैं, सारे पर्वतों में मैं हूँ, सारी ऋतुओं में मैं नहीं। वो क्या कहता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ऊंचे से ऊंचा है, वो मैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान में क्लैरिटी, तो दुनिया फिर ये सुनकर सोचती है अच्छा गंगा घाट चल। वो सोचते हैं अच्छा भगवान ने ही तो कहा है कि नदियों में गंगा हूं, तो चलो गंगा जी डुबकी लगा। बाबा कहते हैं मेरे कहने का पर्पस क्या रहा? सर्वश्रेष्ठ इस संसार में बाबा कहता है बच्चे ना तो मनुष्य, ना ये प्रकृति। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब रचना है, ये कैसे श्रेष्ठ हो सकती है? बाबा कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ तो कौन है? रचयिता। पूछते तो ज्ञान का बाबा बच्चों को ये तीसरा नेत्र संगम पर वरदान दे रहा है। लेने वाले नंबर 1, लेने वाले नंबर 1। एक जिंदगी जीता है ना इंसान, तो कुछ चीजें तो मस्ट है।
आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत थक गया हूं तो सांस नहीं ले रहा अभी, बहुत थक गया, कह देते हैं ना, इतना थका हुआ हूं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बिना सांस लिए तो इतनी बात भी नहीं कह सकता आदमी। बाबा कहते हैं बच्चे ये वरदान लुटाने का समय आया। इसी समय के लिए बाबा कहता है दुनिया आज तक याद करती है कि भगवान जब किस्मत बांट रहा था, कहाँ सुने। बाबू कहता बाबू कहता है ये सारा संसार इस समय मुझसे तो विपरीत बुद्धि। बाबा कहता है देखो भक्ति में भी, हाँ, कोई सोचता है हम तो भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, बहुत धार्मिक है। बाबा कहता है ये भी मुझसे विपरीत बुद्धि। बाबा कहता है देवी देवताओं के चित्र मंदिर में लगाए, इनकी पूजा करते हो, इनका दर्शन करते हो, इनके आगे झोली पसारते हो, लेकिन हो विपरीत बुद्धि। कभी बाबा कहता है ये माथे में तुम्हारे बात ठनकी नहीं कि ये देव आत्मा है, तो ये भी आत्मा। बाबा कहते बच्चे कभी ये बात बुद्धि में तुम्हारे ठनकी नहीं कि भगवान ने इनको देव क्यों बनाया और मुझे मुझे पुजारी क्यों बनाया, ये दर्शनीय बना दिए और मैं श्रद्धालु, इनके दर्शन का अभिलाष। बाबा कहता तुम बाबा कहता है उसी विपरीत बुद्धि में माया की ऑपोजिशन चल रही है, इसको कह रहा हूँ रावण का राज्य। तुम बड़े भाग भाग हो जाते हो जब मंदिरों में पहुंचते हो, कहते हो हमको तो भगवान का बुलावा था, चिट्ठी आ गई थी, हम तो देखो पहुंच गए, दर्शन भी करा है। विपरीत बुद्धि। बाबा कहता है कोई लाभ नहीं, कोई बाबा कहता है इनसे तुमको फायदा नहीं। और बाबा कहता है देखो जो दूसरे को गीता सुना रहे हैं ना, ये तो बाबा कहता है खुद मुझे भूले बैठे और दूसरों को और भुलाने बैठे, ये भी विपरीत बुद्धि। अच्छा फिर बाबा ने कहा देखो संगम भी, माया भी बाबा कहता है पूरा जोर लगाएगी। इस समय बाबा कहता है मेरे ही बच्चे जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो खुद को ब्राह्मण माने बैठे हैं, वो सोचते हैं अब भगवान किसी और के तन में आ गया। तो बाबा कहता है वो उसके पीछे भागे। कहा ना आज बाबा किसी और के तन में भगवान की प्रवेशता हो गई, ये भी विपरीत बुद्धि। देख लेना भगवान कैसे हमारी इस बुद्धि को फिल्टर कर रहा है, कहाँ कहाँ अटके हैं लोग। कोई उसको सर्वव्यापी कहता है, कोई भक्ति में अटका, कोई कहता है कि हमारे गुरुजी जो गीता सुना रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, बस इसी से हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाना है, इसी से हमको सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा सब विपरीत बुद्धि। कोई बाबा कहता है ये सोच रहा है शिव बाबा की प्रवेशता अब इनके तन में हो रही, वो बाबा कहता है वहां फंस। कोई भी देहधारी बाबा कहता है बच्चे भगवान हो नहीं सकता। बाबा कहता है इतनी जो बाबा कहता है आपस में ज्ञान में चलते हैं ना, बाबा कहता है यही एक दो पे फिदा हो जाते हैं। जैसे माया कोई कम थोड़ी है ना, कितनों को हम देखते हैं ज्ञान में चलते हैं, किसकी वजह से, कोई एक रोल मॉडल रखा है सभी, कहते इन्होंने कोर्स कराया था, इन्हीं की क्लास सुनता हूँ। बाबा ने कहा वो उसका माशूक हुआ पड़ा, मुझे भूल गया। विपरीत बुद्धि। ये मोहिनी बाबा कहता है मुझे ये बड़ी पहलवान है, बड़ी खूबसूरत है,
ऐसे तुमको लुभा लेती है कि तुम, बाबा कहता है, विनाश का समय भी भूल जाते हो, और एक बाप से प्रीत बुद्धि, वो भी बाबा कहता है तुम्हें याद नहीं रहती। इस पढ़ाई में बाबा कहता है बच्चे, गृहचारी बैठती है। इतना सोखा नहीं है ये अमृत पीना, इतना सोखा नहीं। मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, बाहर भटकती है, संसार में भटकती है। हम ही कंडीशन लगाकर बैठ जाते हैं कि भगवान बस ये एक काम सिरे चढ़ जाए, फिर तो ज्ञान में चल। विपरीत। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय देखो, यादवों को देखो, वो विनाश की तैयारियों में लगे हो। वो बॉम्ब बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है। विपरीत बुद्धि, वो अपनी पावर दिखा रहा है, वो अपनी पावर दिखा रहा है। विपरीत। समय अंत का है, विनाश का है, लेकिन बाबा कहता है मुझसे प्रीत बुद्धि किसी की भी नहीं। सच बताना, ये फैक्ट है या नहीं, या कहीं वो माया मन बैठकर ये कह रहा है अंदर ही अंदर कि नहीं, मुझे तो भगवान से बड़ी प्रीत है। बाबा कहते हैं बच्चे, सोचकर, अगर तुझको भगवान से प्रीत है तो बाबा ने उसकी निशानियां बताई हैं आज। बाबा कहता है अगर ये विनाश का समय, माना कलयुग का, बाबा कहता है अंतिम चरण है, कलयुग का विनाश हो रहा है। और कलयुग कहाँ है? हमारे भीतर है। क्या है हमारे भीतर कलयुग? बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह, इसका भी विनाश होता है। और जो तुम कहानी में धंधे पीट रहे हो ना अभी, माँ बनकर, बेटी बनकर, भाई बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, बाबा कहते हैं इस कहानी का अंत हो रहा है अभी। बाहर नहीं निकलोगे इन दोनों से, ये झूठी काया, ये झूठी माया। ज्ञान स्नान नहीं करोगे, हर की पौड़ी पर नहीं आओगे, विषय सागर में गोते लगाओ कि हम तो फलाने भगवान को मानते हैं, हमारा तो फलाना गुरु जी है। इससे प्रीत जुटाना ये मुश्किल काम नहीं, लेकिन उनसे प्रीत ब्रेक करना बोध से, जबरदस्ती से नहीं। प्रीत सौदा ही ऐसा है जो दिल से किए जाते हैं, समझ से नहीं, है ना। कोई ज्ञान में चलेगा तो चलेगा क्यों? क्यों चलेगा कोई ज्ञान? कोई किसी के प्यार में पड़ेगा तो पड़ेगा क्यों? क्योंकि उसको उससे बढ़िया कुछ नजर ही नहीं आता। वो कहता है मैं लुटने को मरने को तैयार हूं तेरे पीछे, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे मार उठे या बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अंत में याद करते हो ना, कहते हो अंत समय तो बस भगवान को याद करो। बाबा कहता है बच्चे, भगवान को तो कोई जानता है, कोई लक्ष्मी गणेश मनाता है, कोई साईं बाबा मना रहा है, कोई राधे कृष्ण मना रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मस्जिद में नमाजें पढ़ रहा है, कोई चर्च चला जा रहा है, कोई सोच रहा है बड़े बुजुर्गों की सेवा करूं, कोई सोचता है मंदिर धर्मशाला बना दूं, कोई यतीम बच्चों को राशन पानी दे रहा है, कोई अस्पतालों में दवाइयां बांट रहा है। कुछ भी करते रहना, बाबा कहता है। जब तक, बाबा कहता है, तुझ आत्मा की मेरे साथ में प्रीत बुद्धि ना हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे, आपके भीतर कलयुग का विनाश हो नहीं सकता। जो भी तुम कर रहे हो ना, कर्म कांड, कौन कर रहा है बाबा? डूअर कौन है?
तुम ही हो, तुम ही बनकर बैठे हो, ममता ही बनकर बैठी है। ममता ही सोच रही है कि अरे मैंने भक्ति में बहुत बहुत कुछ किया, कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे। बाबा कहता है ममता ये तो ताश के पत्ते की तरह गिरेगी, तुम्हारे कर्म ये कहाँ जाएंगे। ताश के पत्ते देखे ना, घर बना हो ताश के पत्तों का, कहीं पर बादशाह, कहीं बेगम, नंबर्स हैं ताश के पत्ते। बाबा कहते तुम्हारे ये कर्म समझ लेना, किसी कर्म के 10 नंबर, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 3, किसी के 2। जब ममता ही गिर गई तो बाबा कहता है करता गिरा, कर्म कहाँ बचा। बाबा कहता है वो भी बोझ बना। सच बताना, ये जो गृहस्थियां चला रहे हैं ना हम, प्रैक्टिकल बात है, कर्म तो हर इंसान करता है। इतने साल ये गृहस्थी की चक्कियां चलाई हैं, यहाँ बोझ है या नहीं, यहाँ फिक्र है कि नहीं, इस घर के प्रति, घर के परिवार वालों के प्रति। उसी के लिए भक्ति चल रही, उसी के लिए दान पुण्य चल, ये सब ठीक है। मेरे घर को, मेरी हेल्थ को, मेरी वेल्थ को किसी की नजर नहीं लग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, आप, बाबा कहता है माया के सीसीटी कैमरे की निगरानी में हो। माया माना बुरी नजर। ये मेरा घर, मेरी हेल्थ, मेरा परिवार, इसको रावण कहता हूँ। कितने शीश हैं इसके। लड़की चली गई ससुराल, रम गई बच्चों में, लेकिन वो एक शीश, वो माँ का कौन, वो बाप की तबीयत, वो बहन भाइयों के आपसी कलेश झगड़े, वो भाभियों के प्रति वो, कितने शीश है। यहाँ की चिंता है बस, पीछे की भी है, पीछे की भी, आने वालों की भी है कि मेरे घर में कौन आएगी, कैसी आएगी, बुढ़ापे में मिट्टी पलीत करेगी, क्या करेगी। विपरीत बुद्धि, ये माया। बाबा कहता है बच्चे तुमको कितनी यात्राएं कराएगी। करता है ना मन, ये मन की यात्राएं। खटके ले आया कि बार बार मन जाता है इन यात्राओं पर कि क्या होगा, कौन करेगा, कैसी आएगी, पीछे उनका क्या होगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा। खटके ले आया कि डर, घबराहट, एग्जाइटी। बाबा ने कहा देखो, रावण भी वर्षा देता है तुमको, सबके पास। बाबा कहता है देखो ये रावण का वर्षा कितना फूट फूट के भरा हुआ है कि नहीं है। क्या लगता है राम ही पॉकेट मनी देता है क्या, रावण भी देता है। बाबा कहता है तुम खुश भी हो, दुख, चिंता, तनाव, और ये तुमको राम की याद दिलाते, ये तुमको एहसास दिलाते हैं कि अच्छा पिछले जन्म के मेरे कोई कर्म, गई भैंस पानी में, विनाश काले विपरीत। एक तो मरने का समय, अंत है, विनाश, मृत्यु।
वो बाबा कहते हैं बच्चे लाइट बनने की बजाय वो मन क्या कह रहा पिछले जन्म के कोई कर्म है, पिछले कितने जन्म है, क्या क्या कर्म करे, इसको पता। तो वो भूलता जाए, भूलता जाए। बाबा कहता है इस लूप को तोड़ो, इस लूप को तोड़ो। रेडियो चलाए ना, पुराने समय में लोग रेडियो चलाते थे, स्टेशन बोलते हैं, ये स्टेशन वो स्टेशन वो स्टेशन। सोच, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मन का जो रेडियो है ना, इसमें 4 स्टेशन। पहला स्टेशन बाबा कहता है ये शरीर। ज्यादातर से दुनिया इसी स्टेशन पे रुकी हुई है। 4-4 घंटे लोग शीशे के सामने खड़े, 2-2 घंटे साड़ियां बांध रहे। अब ऐसा इंसान जो इस स्टेशन पे रुका हुआ है, जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी नजर साड़ियों पे पड़ेगी, दूसरों के हेयर स्टाइल पे पड़ेगी, नाक नक्शे पर पड़ेगी। वो इसी स्टेशन पर है, और एक ही स्टेशन पे खड़े खड़े ना वो सुई भी वहां अटक जाती है बस। इसको हम कहते हैं शूद्र। फलाने का कपड़ा बड़ा अच्छा है, जाती है ना, नजर जाती है उसके कपड़े पर, जाती है उसकी गाड़ी पर, उसके रहन सहन पर, कौन सी घड़ी, कौन सा मोबाइल। शूद्र ज्यादातर इसी स्टेशन। दूसरे से मिलेंगे, आप कौन से डॉक्टर के पास जाते, कौन सी चक्की पे आटा लेते, कौन सा तेल यूज करते, इसी स्टेशन पर अटके। कुछ है, बाबा कहते हैं फिर शूद्र, वैश्य। वैश्य मन। वो जो रेडियो है ना, वो इस स्टेशन पर रुका हुआ है जैसे। मन, मन को हर पल नवीनता चाहिए। 4 दिन यहाँ जाएगा फिर कहेगा घर की याद आ रही। कपड़ा पहन पहन के बोर हो गया, कहेगा मार्केट जा रहा हूँ कुछ नए कपड़े ले आता हूँ। वैश्य। व्यापारी, कोई ना कोई डील मन बाहर लगाए हो, किसी से मिलना, कुछ करना, कुछ पाना, कहीं जाना, कुछ बन जाना। वैश्य। एक सुई यहाँ, एक सुई यहाँ, तीसरी सुई, तीसरी सुई बाबा कहता है तू जब खुद को आत्मा समझता है ना, तो बाबा कहता है फिर तीसरी सुई यहाँ अटक जा। आत्मा संकल्पवान, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये भी एक संकल्प है, ये भी एक विचार है, ये भी एक थॉट है। बाबा कहता है फिर कईयों की सुई तो यहीं अटक जाती, निश्चय बुद्धि हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप, अटक गए इसी स्टेशन। चौथा जो स्टेशन है, बाबा कहता है वो तुम्हारा बाप। बहुत विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है, बाबा कहते हैं बच्चे वो यहाँ आते हैं। निराकारी आत्मा बाप समान, कोई संकल्प ही नहीं बाबा। तुम ज्ञानी आत्मा हो, योगी आत्मा हो, बाबा कहता है ये भी सरदर्द नहीं चाहिए। साइलेंस, आवाज से परे, शरीर की दुनिया, मन की दुनिया, आत्मा की दुनिया, आवाजें ही आवाजें, ध्वनिया ही ध्वनिया है। बाबा कहता है एक वो बाप की गोद, इसको कहता हूँ ब्रह्म में लीन हो जाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? कौन है बाबा? ब्रह्मा के द्वारा, बाबा कहता है ब्राह्मण रच देता हूँ। तो ब्राह्मण बाबा कहता है जो नॉलेजफुल आत्मा है, वो बाबा कहता है बच्चे बाप समान। वो संकल्पों के भाव भावना में, वो बाबा कहता है बच्चे मन के संकल्प विकल्पों विचारों में, वो देह के आकर्षणों में, बाबा कहता है ये यात्रा कर चुकी है।
इनसे बैर नहीं है, इनसे बैर नहीं। अगर एक बच्चा सोचे कि मैं जवान हो जाऊं, पायलट बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, तो बचपन तो क्रॉस करना पड़ेगा। ये एक यात्रा है हमारी। 63 जन्म हमारी सुइयां ये शरीरों पर और मन पर अटकी रही। कभी मन दुखी है, कभी मन उदास है, कभी मन बोर हो रहा है, कभी मन नहीं लग रहा, कभी रोने का दिल कर रहा है। ये सुइयां इसी पे, इसी स्टेशन पे घूम रही है दुनिया सारी। फिर कुछ नया सोचते, कहते अच्छा मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन से सुखी हो जाओगे, मेडिटेशन से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जो रियल मेडिटेशन है, जो असली योगी है, वो तो बाबा कहता है बच्चे, उसके लिए एक बाप दूसरा। बाबा कहता है जितना तुम मुझे याद करोगे उतना, बाबा कहता है फिर यहाँ तो अपने आप काम हो जाएंगे। हम बड़ी चेष्टा करते हैं, ये संकल्प क्यों आ गया, ये विचार क्यों आ गया। बाबा, संगम वो समय है जब बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मेहनत भी नहीं देख सकता। तभी तो 90 साल लग रहे हैं, 10 साल का अभी और पीरियड पड़ा हुआ है। संकल्पों की मारा मारी, अंत तक बाबा ने कहा ना, एक तरफ योग बल, एक तरफ भोग बल। माया से बाबा कहता है बच्चे तुमको जीत पानी है। तो माया कहीं है क्या? जिसको जूठा ही कह दिया, उसे सत्य आत्मा की भिड़ाई कराओ, लड़ाई कराओ। हाँ, एक शेर खरगोश से लड़ेगा, क्या कहेगी दुनिया कि काय का शेर है खरगोश के ऊपर, खरगोश को मार दिया। बताओ, अपने बराबर वाले से तो लड़ाई करता कम से कम। बाबा कहते हैं बच्चे बोध समझ, शरीर भी दुश्मन नहीं है, मन भी दुश्मन नहीं है, आत्मा, बाबा कहता है जितना बाप की याद में ये रेस्ट करेगी उतना, बाबा कहता है तो परम सुख और परम शांति। ये है बाबा कहता है संगम पर विनाश काले प्रीत। इसके लिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको रावण की भी, बाबा कहता है सारी नॉलेज दे दे। दुनिया तो नहीं जानती कि ये रावण कौन है, नहीं जानते बाबा। और रावण पर जीत कैसे पाई जाती है, बाबा ने कहा ये भी कोई नहीं जानता। कर्म तो कूट रही है दुनिया, बंदर पत्थर तो उठा उठा के डाल रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये राम से तो नहीं बंधते ना। कर्म तो तुम कर रहे हो, जन्म बाई जन्म तुमको कूटने ही पड़ते हैं कर्म। मरते दम तक कहते हो जिम्मेवारियां हैं, बंधन है, बंदर लगे अपनी पूंछ को बड़ा करने। लेकिन बाबा कहता है तुम पार नहीं लगो, कोसने भगवान को ही बैठ जाते। कहते हैं पता नहीं मेरी किस्मत कैसी लिखी है, पता नहीं मेरी किस्मत में औलाद कैसी लिखी है, पति कैसा लिखा है, वो पत्नी कैसी लिखी है। बाबा कहता है देखा, विनाश काले विपरीत। मन फिर चला गया अपने स्टेशन पर, क्यों क्या कैसे, यही गाने बजते रहते। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक प्रीत बाप से कब होगी, जब बाबा कहते हैं बच्चे आप मुरली का मनन चिंतन करोगे ना, तब हो जाए। एक औरत जब माँ बनती है ना, पहली बार बच्चे को गोद में उठाती, क्या फीलिंग होती है उसकी। फिर उसको रोज रोज उस बच्चे को गोद में उठा, रोज रोज उसको बढ़ता हुआ देखती है, उसकी हंसी को, उसकी मुस्कुराहट को, उसके दर्द को,
महसूस करती है। कितनी प्रीत जुड़ जाती है एक बच्चे से माँ। दुनिया के किसी भी कोने में हो, औलाद को नहीं भूल पाती। औलाद भले ही भूल जाए, वो नहीं भूल। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम वो समय है। तुम कहते थे ना कि तू मात पिता, तू ही बंधु सखा। समझदार बनते तो बाबा कहते हैं संगम पर सर्व संबंध का बाबा कहता है आनंद मुझसे ले। लेकिन तुम बाबा कहता है बच्चे, रावण के 10 शीश लगाकर बैठते हो मुरली सुनने के लिए। मुरली बाबा की सुनते हैं। लेकिन बाबा कहता है प्रीत तुमको किनसे होती है? देहधारियों से। कि बेटा घर नहीं आया अभी तक, अभी खाना ही नहीं खाया, आज तो नाराज है, आज लड़के गया। बाबा कहते हैं कहानियों में उलझे। इन कहानियों से बाबा कहता है तुमको कौन मुक्त करेगा? इनकी तो शक्लें देखे बिना तुमको नींद नहीं आती। इनके फोन ना आए तो तुम बेचैन हो जाते हो। ये फोन भी छूटेंगे, ये नेटवर्क भी छूटेंगे, और अंत में तो देखो ना, वो मंजे के आसपास कितने लोग खड़े रहते, बच्चे, पोते, पति, जो भी। एक भी गारंटी नहीं करता कि तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। कर ही नहीं सकता बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पहले तो विनाश को समझ। दुनिया तो पूछती है अरे तुम रोज कहते हो विनाश होगा, विनाश होगा। बाबा भी बच्चों से पूछता है बच्चे डेट बता दो, कब कब हो रहा है विनाश। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ गोवर्धन उठाने, उठा चुका हूँ। तुमको समझ में आ रही है कि नहीं कि तुम गोवर्धन परिक्रमाएं करने चलोगे भक्तों की तरह? इतना सही बाबा कहता है बस मुझे जोर रखता है ये गोवर्धन उठा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये जो गोवर्धन है, ये कलयुग जिसको कहते हो दुखों का पहाड़ है। बाबा कहते हैं मेरे तो नॉलेजफुल हूँ। बाबा कहते हैं मेरी समझ से तो ये तो बाबा कहता है माया है, माया। लगती सच्ची है। बाबा कहता है इसमें कोई जान नहीं बसी हुई, तुमने जान डाली है इसमें। आत्मा ने जान फूकी है उस मन में, जो मन बार बार कहता है ये मैं वो, ये मेरा। मुर्दा तो मैं मेरा नहीं कर रहा होता ना, या करता? करता। संसार में एक बच्चा आता है वो भी मैं मेरा नहीं कर रहा। ये सारी गड़बड़ बाबा कहता है बीच में करते हो। मैं पैसे वाला, मैं गरीब। उसको बच्चों की ऐठन है, वो कह रहा है मेरे पास बच्चे ही नहीं। उसको पति का रुतबा, वो कहते मेरा पति तो। दूसरा वो कहती कुछ कमाता ही। देखा बाबा ने कहा ये कहानियां हैं। वो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये कहानियों का अंत खड़ा है सामने। देखो ना, इंसान चला जाता है दुनिया से तो पाठ खत्म हो गया उसका। लेकिन दूसरा इंसान वो उसी पाठ को बार बार मिस करता है। कईयों को तो मैं खुद ही देखती हूँ, है ना। किसी को गए हुए कितना साल हो गया, जब उसकी ड्यूटीज खुद करनी पड़ती है तो आदमी कोस देता। बैंक में जाना, वो पेंशन निकालना, वो मेडिकल दवाइयां लाना, ये वो किलसता है कि होता तो ये सब कर लेता, अब मैं ये भी करूं। गोवर्धन उठाना पड़ जाता है और भारी हो जाता है गोवर्धन। फिर वो इंसान कहता है अरे वो दिन ही अच्छे थे, अब तो बड़ा दुखी हो रहा।
बाबा कहते हैं बच्चे सोचो ये माया अंत तक तुम्हारा क्या हाल करेगी, क्या हाल। कोई साथ दे देता है, कोई काम कर देता, आदमी कितना खुश हो जाता है। और वही इंसान अगर ये बोल जाए ना अभी मैं नहीं आ सकता, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं और हूँ, क्या निकलता है। इसलिए बाबा बच्चों को विनाश के समय में ही आकर के प्रीत बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ करा। बाबा कहते हैं बच्चे इस व्यर्थ की, बाबा कहता है माया नगरी में तुम्हारी, बाबा कहता है बुद्धि अब भटके नहीं। ये नहीं सोचना कि भगवान तो सर्वव्यापी है, ये नहीं सोचना कि भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये नहीं सोचना कि गीता सुनने से पढ़ने से हम मुक्त हो जाएंगे, ये नहीं सोच। बाबा कहते हैं बच्चे माया के पास तो, बाबा कहता है बहु द्वार है तुम्हारे मन को भटकाने के। संबंधों में भी भटकोगे, अपनी देह में भी बुद्धि भटकेगी, संसार में भटकेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिनकी एक बाप से प्रीत बुद्धि होगी, बाबा कहता है वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, बाबा कहता है बच्चे मन माया की हलचल हो, लेकिन बाबा कहता है वो आत्मा कभी भी अपने अपने निश्चय से हिलेगी नहीं। होना ही है सब कुछ बाबा। ये ताश के पत्ते बाबा कहता है बच्चे गिरने ही है, ये देह भी गिरनी है, वो देहधारी भी गिरने हैं, वो धन, वो बाबा कहता है जो सुख वैभव तुमने सब जोड़ के रखे, वो सब बाबा कहता है बच्चे अभी। इसलिए क्या करना है, एक प्रीत। और प्रीत कौन सी, समझ लेना। हमें तो प्रीत भी कहाँ समझ में आ रही। ऐसी प्रीत नहीं करना भगवान से जो डर से पैदा हुई, कि विनाश सामने खड़ा है ना। मरते आदमी के सामने धर्मराज तो आ ही जाता है, डर तो आता ही है उसको। तभी देखा होगा बहुत से लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो यूरिन पास हो जाता है डर से। उस समय भगवान की तस्वीर लोग दिखा रहे हैं कि इनको याद करो, इन। बाबा कहते हैं बच्चे ये विनाश का समय तो है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बाबा कहते हैं बच्चे ये एक मनोरंजन है सिर्फ। तुमको ये विनाश सुनकर दर्द तो नहीं हो जाती कहीं, दर्द होती है तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अभी भी ये रेडियो, ये रेडियो बाबा कहता है बच्चे मन के स्टेशन पर अटका हुआ, आत्मा के स्टेशन तक पहुंचा ही नहीं। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, वहीं अटका। जब जाना ही है दुनिया से तो सुबह उठकर भगवान को याद कर लेना चाहिए। फिर गाने गाना, ये मन बड़ा चंचल है, सिमरन में नहीं लगता, सुई रुकती ही नहीं, सुई रुकती ही नहीं, मन की सुई हिलती रहती बार बार। हम कहते हैं याद कर, वो कहता नहीं ये काम कर। हम कहते नहीं याद कर, विनाश सामने खड़ा है, वो कहता नहीं जीने के 4 दिन, उठ जा मौज कर। ये सुई तो हिलती रहती है, रेडियो स्टेशन देखे है ना, सुइयां ऐसी ऐसी गड़गड़ गड़गड़ करती रहती, आवाजें आती रहती, बैकग्राउंड में शोर मचता रहे, सेकंड नहीं लगता सुई को हिलने। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रीत विजयंती, विष्णु के गले में वैजयंती माला देखते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मन, मन की जो सुई है ना, यही घुमाते हैं रेडियो, तो चैनल क्या करता है, यही सुई आगे बढ़ जाती है। रेडियो चलाए होंगे ना पुराने समय में, आजकल तो रेडियो आउट ऑफ तो है ही नहीं, घरों में नहीं है, मार्केट में नहीं।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे प्रीत बुद्धि, पहले तो विनाश को समझ लो कल्याणकारी। तुमको मरना थोड़ी है, तुझे आत्मा की कोई मौत है? तुमने खुद को आत्मा निश्चय करा, नहीं तो तुम बड़े दुखी होगे और उसी दुख में तुम भगवान को पुकार रहे होगे। जैसे मरता आदमी भगवान को याद कर लेता है कि भगवान मेरे पीछे अगला मेरा जन्म, मेरे पाप, मेरे पुण्य, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। बाबा कहता है इसको प्रीत मत समझ ले, याद तो तुम मुझे ऐसे ही करते हो, याद ऐसे ही करते हैं दुनिया में लोग भगवान कि मैं खुद तो अप्रसन्न हूँ खुद से, अपने रिश्तों से, अपने जीवन की कहानी से, लेकिन चलो मंदिर में दिया जलाए आता हूँ, भगवान प्रसन्न कर लेता। जो इंसान खुद ही रो रहा है वो किसी को क्या हंसा लेगा? बाबा कहते देखो ना, माया को देखो बच्चे, मन रो रहे हैं तुम्हारे, और उसी रोते मन से तुम आरतियां गाते हो, कथाएं सुनाते हो, कुछ नहीं बदला। सब बाबा कहता है उतरती कला उतरती। एक भी घर बाबा कहता है बच्चे यहाँ स्वर्ग नहीं है, करोड़ों के फ्लैटों में जाके रह लो, बंगलों में रह लो, अरबों रुपया कमा लो, बाबा कहता है बच्चे यहाँ एक भी घर स्वर्ग नहीं। क्यों स्वर्ग नहीं? बाबा कहते हैं वो जो सुइयां है ना रेडियो स्टेशन की, शरीर पर अटकी है, मन पर अटकी है। और बाबा कहता है कोई कोई तो आत्मा तक भी पहुंचा है, लेकिन बाबा कहता है फिर सुइयां हिलती रहती। लास्ट स्टेशन तक बाबा कहता है कोई बिरले पहुंचते हैं, जब तक मैं ही ना आऊं तब तक बाबा कहता है बच्चे मैं आऊं ना तो मेरी गोद तुमको मिलेगी कहां से? इसलिए एक प्रीत बुद्धि भगवान से। तो प्रीत कब जुटती है उसकी, ये भी एक बड़ी पहेली है। देखो बार बार इसको कवर करना चाह रहे हैं, लेकिन कितनी और बातें सामने आ जाए। एक प्रीत बुद्धि भगवान से। बाबा कहता है अगर आपने स्वयं को आत्मा निश्चय किया, वो ही आत्मा, बाबा कहता है वो तो मन अटकलें डालता है। मन कहता है कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, इतना मुझको शास्त्रों का ज्ञान है, वो निरसंकल्प बेचारा हो ही नहीं पाता, वो यही बोझ उठाए खड़ा। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे प्रीत बुद्धि किसकी? आत्मा। कब होगी? बाबा ने कहा बच्चे सत्य बाप आकर तुमको सत्य सुना। और सत्य क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा जो है ना, बाबा कहता है इन 84 कहानियों से न्यारी है। ये संसार बाबा कहते हैं बच्चे स्वप्न मात्र है। यहाँ के दुख, यहाँ के सुख, यहाँ के संबंध, बाबा कहता है स्वप्न मात्र है। अब बता तू दुखी है यहाँ? ये दुख तेरे हैं? अच्छा तू सुखी है यहाँ? ये घर, ये परिवार, ये बच्चा, ये सब सुखी है यहाँ? बाबा कहता अगर आप जाग गए, एक प्रीत बाबा कहता है तुमने मुझसे लगाई, तो बाबा कहता है बच्चे आप जब जाग कर देखते हो ना, तो क्या देखते हो? ना देह है, ना मन है, बनी बनाई ड्रामा, रिपीटिशन। तुम्हारे मस्ती करने से, तुम्हारे बाबा कहता है कर्म कांड करने से कुछ भी बदलता है क्या? इस खेल को ड्रामा जानने के बाद मन बचा? कुछ ठीक करना है, कोई कर्म सुधारने, कोई हिसाब किताब चुकतू करनी,
किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगनी, कुछ पाना है बच्चों से, बहुओं से, पोतों से, पत्नी से, पति से, कोई है यहाँ? क्यों कहता है बार बार बच्चे ये दुनिया कब्र दाखिल है, सब मरे पड़े। हर कोई यहाँ या तो देह के स्टेशन पे घूम रहा है या फिर कोई मन के स्टेशन पे घूम रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो आया आराम गया आराम, इस स्टेशन तक तो बाबा कहता है कोई पहुंचा ही नहीं, इन स्टेशन पर आओ। बाबा ने कहा बच्चा तेरी तो कोई कहानी ही नहीं, तू तो मेरा ही बच्चा है। कौन तेरे माँ बाप है, कौन भाई बहन है, कौन पति है, कौन बच्चे हैं तेरे, कौन सा तेरा घर है, कौन सी जिम्मेवारी है, कौन सा तेरा बंधन है? अब बता, अब प्रीत किससे है, कौन तेरा? वास्तव में ये वास्तविकता है कि आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी की बन ही नहीं सकती। बना बना के देखते हैं, यहाँ पंडितों से पूछते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, माँ बच्चे पैदा करती है, बच्चा छोड़ के चली जाती, यहाँ फेरे कराते हैं, तब भी नहीं निपटी लोगों की, तब भी अकेले के रास्ते ही है ना संसार। बाबा कहते हैं बच्चे देख तो सही, तेरी एक प्रीत उसे जुटाने का विषय है, क्या ये पुरुषार्थ करने की बात है? क्या भगवान को याद करना ये कोई पुरुषार्थ है, कोई मेहनत? लेकिन हमारी सांसें वहीं अटकी है, किसी की देह में, किसी की तबीयत में, किसी के सुख में, किसी के दुख में। वो सब ठीक करने के लिए हम इसको याद कर लेते। बाबा ने कहा ये प्रीत नहीं, ये प्रीत नहीं, ये तो अरज है, अरज प्रार्थना है, प्रार्थना। बच्चे बच्चे माँ बाप से कोई अरज, कोई प्रार्थना तो नहीं करते। हम भी बच्चे रहे हैं, आप लोग भी बच्चे रहे हो अपने अपने माँ बाप के। अगर हद की भी बात करें, हमने तो कभी जिंदगी में कोई चीज की प्रार्थना करी ही नहीं। उन्होंने जरूर करी होगी हमारे आगे, उन्होंने तो बहुत करी है, हर बात पे करी है कि मान जा, सुन ले। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तेरी मेरी प्रीत। बीच में बाबा कहता है ये माया आई, देख सोने के हिरन आ गए ना बीच में, कहानी कितनी सुंदर थी। अब बाबा कहता है बस तू मुझको याद, ये रावण की नगरी, ये लंका दहन हुई जाती है, कहाँ फंस कर बैठ गया। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर। ये वो समय है संगम का, जब हम आत्माओं को ये घड़ी भर का दम भगवान की गोद में लेने का मौका, इसके बाद ये मौके नहीं मिलेंगे, फिर वो चक्कियां शुरू हो जाएंगी। ये होश सारे कल्प में एक ही बार मिलता, इस पूरे कल्प में शिवरात्रि एक ही बार मनाई जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा सच्चा सच्चा जागरण। इस बाबा कहता है जागती ज्योत से तुम्हारी प्रीत, सत्य आत्मा की प्रीत एक सत्य पिता से। बाकी बाबा कहता है ये सारी कहानियां, जैसे तुम्हारी ऐसे बाबा कहता है दूसरी।